हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3+2√5। ये हमें प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल नंबर। हमें ये सिद्ध करना है। तो जैसे हमने वहाँ पे माना था कि दो व्यक्ति थे, ए और बी। ए ने कहा कि ये क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है, जबकि बी ने कहा कि अपरिमेय है। तो ए कहता है बी से, चलो सिद्ध करके बताओ कि ये यदि अपरिमेय है तो आप सिद्ध करो। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। हमने माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, इसलिए फिर जब परिमेय संख्या है तो हमने बताया था कोई भी परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में रहती है, तो हमने लिख दिया P/Q। जहाँ पे P और Q क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या होंगी। P और Q सह अभाज्य संख्या होगी। सह अभाज्य संख्या हम ऐसी संख्या को कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका HCF 1 होता है। हमने करके बताया था पिछले क्वेश्चन में। और जहाँ पे Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक, ये हुआ टर्म। फिर आगे क्या करना है देखिए। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं इसके नीचे 1 है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो Q का हमने लिखा Q 3+2√5 इक्वल टू 1 इंटू P। इसको हमने आगे सॉल्व किया, ये हो जाएगा 3Q प्लस Q 2√5 इक्वल टू P। फिर आगे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो प्लस में है तो माइनस में जाएगा। चलिए ले गए P-3Q। ठीक, अब इसके आगे क्या करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई में Q और 2, इसको जब हम इस साइड ले जाएंगे तो बटे में जाएगा। इसको अगले स्टेप में करते हैं। देखिए, जब हम टू क्यू को उस पार ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, ये नीचे बटे में चला गया और ऊपर क्या क्या बचा था, P-3Q। ठीक, हमें यही तो चीज़ निकालना था। P/Q के फॉर्म में आया, यानी कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमने गलत अवधारणा लिया था। हमने गलत अवधारणा लिया था कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः हमने गलत अवधारणा लिया था कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकला कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमने निष्कर्ष निकाला कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक और क्वेश्चन बनाता हूँ जिससे आपका डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया हुआ है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम 1/√2 को मानेंगे कि एक ये परिमेय संख्या है। हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है तो हमने क्या बताया था, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के फॉर्म में होती है। क्या हमने ऐसा लिखा, P/Q, जहाँ पर P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य, आपको लिखना होगा। जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब सहअभाज्य क्यों है, ये भी हमने बताया कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इसलिए है क्योंकि P और Q का HCF, P और Q का HCF 1 है, एक है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है।
सहअभाज्य संख्या कैसे हैं देखो, यदि हम p के फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड तो p और 1 आएगा। इसी तरह q के गुणनखंड निकालेंगे तो q और 1 आएगा। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 है, इसलिए HCF क्या होगा, 1 होगा। और ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर p बटे q। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, q का 1 में किया तो q और √2 का p में किया तो p√2। ठीक किया है। ठीक, अब हम p को क्या करेंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो देखो p गुणा में है, गुणा वाली हमेशा चीज़ जब बराबर के उस पार जाती है, चाहे इस तरफ ले जाओ चाहे उस तरफ, हमेशा बटे में जाती है। तो q बटे हो जाएगा p बराबर √2, ये निकल गया। अब आप बताइए q बटे p क्या है, एक परिमेय संख्या है। q बटे p एक परिमेय संख्या, जबकि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 भी परिमेय संख्या होगी। जब q बटे p परिमेय संख्या होगी तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास कि वास्तव में √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या वास्तव में है √2, लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है कि q बटे p यदि परिमेय संख्या है वास्तव में, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप लिखेंगे आगे, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए हुआ था, आप लिखेंगे ऐसा इसलिए हुआ था कि हमने जो अवधारणा मानी थी, हमने गलत अवधारणा मानी थी। हमने गलत अवधारणा मानी थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने क्या किया था, गलत अवधारणा मानी थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने गलत अवधारणा मानी थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकला कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमने सिद्ध किया कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाना है, जिसमें दिया 7√5 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 6 + √2। बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि जैसे इसको सॉल्व जब करेंगे तो बोलेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है तो p बटे q के फॉर्म में लिखेंगे। p और q सहअभाज्य क्योंकि उनका HCF 1 होगा। ठीक, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √5 बर को एक साइड रहने देंगे और ये 7 p के बटे में चला जाएगा, p बटे 7 क्यों हो जाएगा। इस तरह फिर इसको आगे जो 2-3 स्टेटमेंट लिखना होता है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। इसी तरह इसमें 6 ये पक्षांतर कर देंगे 6 का, इसको भी वैसे ही सॉल्व करें। इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया। अब अगले क्लास में 1.4 शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, यदि ना बने तो पूछना। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आप एग्जाम्पल से देख लेना। 7√5 कुछ नहीं करना, इसमें 7 बटे में चला जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को बना लेना। ठीक, बाकी हमने आपको 3 बेसिक क्वेश्चन समझा दिया कि कैसे होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, बने रहिए अरविंद पटेल व्लॉग के साथ। धन्यवाद।